रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है वो जापान की एम्बेसी की जो है वो अपडेट मैं दूंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है वो मैसेज पे जो है वो पूछ रहे थे और काफ़ी अरसे से जो है वो लोग जापान की एम्बेसी में के बारे में वरीड भी हैं कि हमें पता चले कि आया जो है जापान की एम्बेसी जो है वो कब ओपन होगी, इसकी कौन कौन सी वीज़ा सर्विस जो है वो कब से जो है वो स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको एम्बेसी की जो है वो अपडेट दूंगा और स्पेशली पाकिस्तान से जो है वो अपडेट है जो मैं आपको जो है वो देने जा रहा हूँ। ये अभी जो है एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये इसका होम पेज है, इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। ये आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये नीचे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जापान, मैंने इसको येलो कलर में हाईलाइट भी किया हुआ है, जापान वीज़ा इंफॉर्मेशन हॉटलाइन 24 आवर 7 डेज ए वीक इंग्लिश ओनली। फ्रेंड्स, जापान की एम्बेसी ने पाकिस्तान में एक हॉटलाइन जो है उसको ऑफिशियली जो है वो लॉन्च किया है, जो कि 24 घंटे और 7 दिन जो है वो काम करेगी। दिस हॉटलाइन इज डिज़ाइन फॉर वीज़ा एप्लीकेशन रिजाइडिंग इन पाकिस्तान। ये जो है हॉटलाइन है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है और वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में जो है वो ये हॉटलाइन जो है वो बनाई गई है। दिस हॉटलाइन विल ओनली प्रोवाइड जनरल इन्फॉर्मेशन एंड रिगार्डिंग जापानीज़ वीज़ा। ये जापानीज़ वीज़ा के बारे में जनरल जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए ये बनाई गई है। द हॉटलाइन विल नॉट बी कनेक्टेड टू द एम्बेसी वीज़ा सेक्शन इफ़ यू नीड टू कंटेक्ट द वीज़ा सेक्शन। फ्रेंड्स, अगर आप वीज़ा सेक्शन में जो है वो कंटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलहदा से एक रेगुलर जो नंबर है वो दिया गया है। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ ऑफिस टाइम में जो है वो कॉल कर सकते हैं। ये वाला जो नंबर है इस पे सिर्फ और सिर्फ वीज़ा प्रोसेस के बारे में और वीज़ा की कैटेगरीज के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे इस नंबर पे मैंने इस नंबर पे भी कॉल की है और इस नंबर पे भी कॉल की है। यहाँ पे उर्दू में भी आपकी बात हो सकती है, पाकिस्तानी अटेंडेंट जो है वो बैठा हुआ है वो कॉल आपकी अटेंड करेगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि इस हेल्पलाइन पे सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश में जो है वो बात कर सकते हैं। तो लिहाजा ऐसे दोस्त भाई जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं वो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये दोनों हेल्पलाइन पे मैंने कॉल करके इन्फॉर्मेशन ली है और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि इस वक्त जो जापान की वीज़ा सर्विसेज हैं, जो कि पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा की, टूरिज्म के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं और ऐसा वीज़ा कैटेगरी जिनका दुरानिया जो है वो 90 दिन से कम का होता है, 3 माह से कम का वीज़ा जो है जो लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए वीज़ा, उसके लिए जो एम्बेसी की बिल्कुल क्लियर जो कम्युनिकेशन है वो ये है कि इस साल यानी कि 2021 में जो टूरिस्ट वीज़ा है जो कि शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है का वीज़ा होता है वो ओपन नहीं होगा। इस साल बिल्कुल जो है ये वीज़ा क्लोज रहेगा, पूरा साल जो है वो क्लोज रहेगा। इस वक्त आप बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वीज़ा कैटेगरीज हैं जिनको जो है वो जिनके लिए वीज़ा सेक्शन जो है वो ओपन है और वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो जापानीज़ नेशनल है जो कि वहाँ का नेशनल है, वहाँ पे उसके पास पासपोर्ट है, शहरियत है जापान की, ऐसे लोग जो है वो अपने स्पाउस वीज़ा के लिए, लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा बंदा जो कि जापान में मौजूद है, बीवी अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपने बीवी को जो है वो जापान से, पाकिस्तान से जो है वो वहाँ के पे बुला सकती है, बशर्ते कि उसके पास जापान की जो है नेशनैलिटी मौजूद हो, उसके पास शहरियत जो है वो मौजूद हो। और ऐसे लोगों के लिए जो है वो वीज़ा कैटेगरीज इस वक्त ओपन है, उसमें भी कुछ कंडीशन जो है वो रखी गई हैं। वो कंडीशन मुझे यही कम्युनिकेट की गई है, जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो तब आप जो है वो आपको जो है वो बताई जाएंगी। तो लिहाजा दोस्तों, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही वीज़ा कैटेगरी जो है वो खुली हुई है लॉन्ग टर्म वीज़ा में। और कोई भी ऐसा बंदा जो जापान में मौजूद है वो अपनी बीवी को या बीवी अपने हस्बैंड को पाकिस्तान से बुलाना चाहती है, उसके पास जापान की नेशनलिटी मौजूद है, तो वो इस वक्त जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। और इसमें भी कुछ कंडीशन रखी गई हैं, वो जब आप कॉल करेंगे एम्बेसी में अपना वीज़ा डिस्कस करेंगे तो आपको कंडीशन भी बता दी जाएंगी। सिर्फ एक ही कैटेगरी इस वक्त ओपन है जो मैंने आपको बता दी है, टूरिस्ट। जो ऐसे तमाम फ्रेंड जो मैसेज करके पूछ रहे थे कि आया जो है ये टूरिज्म जो है वो कब ओपन होगी, उनके लिए क्लियरली इन्फॉर्मेशन है कि इस पूरे साल में जो है वो कोई भी टूरिस्ट कैटेगरी जो है वो ओपन नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, फिर भी सेफ एंड पे अभी 6 माह जो है वो पड़े हुए हैं। मैं 2-3 माह बाद दोबारा से एम्बेसी से कंटेक्ट करके दोबारा से भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी ले दूंगा। लेकिन इनिशियल जो है यही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बिल्कुल वीज़ा कैटेगरी, टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी, टूरिज्म वीज़ा कैटेगरी, शॉर्ट टर्म वीज़ा कैटेगरी जो है वो इस वक्त बिल्कुल क्लोज है। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।